ईडी के शिकंजे में फंसता हुआ दिख रहा है लालू परिवार। दरअसल एक प्रेस रिलीज ईडी के द्वारा जारी किया गया है और बताया गया है कि पूरे खेल का मास्टरमाइंड किस तरीके से लालू परिवार बना। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले अलग अलग जगहों पर कम पैसे में जमीन कंपनियों को बेचे गए और फिर उस कंपनी की जमीन को लिया गया लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर। इस खेल में लालू परिवार के कई लोगों का नाम सामने आया है। अमित कत्याल के बयान के बाद अब सीधे तौर पर ईडी ने लालू प्रसाद यादव के गौशाला में काम करने वाले एक शख्स हृदयानंद चौधरी का नाम सामने आया। ईडी ने हिरासत में लिया, पूछताछ की, उसके बाद प्रेस रिलीज जारी किया और ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान इन सभी लोगों ने रेलवे में नौकरी ली या नौकरी दिलाई, इस तरीके से मामले हैं और उसके बदले में इन लोगों ने सीधे तौर पे जमीन लिया अमित कत्याल के माध्यम से। अमित कत्याल का काम था लालू प्रसाद यादव के लिए जो कंपनियां हैं उसको बनाना, और एक कंपनियां जो सेल कंपनियां होती थी वो केवल दस्तावेजों में ही होती थी। इस तरीके से गलत तरीके से कंपनी बनाकर उसमें जमीन खरीदकर उस कंपनी ने जिस तरीके से लालू परिवार को बहुत कम पैसे में उस कंपनी का मालिक, उस जमीन का ऑनर बना दिया और यहीं से पूरा खेल शुरू हुआ। और ईडी को अब लगता है कि लालू परिवार में कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने जो धन है नौकरी के बदले, जमीन के बदले, वो उन्होंने लिया है। और इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव की बेटी, लालू प्रसाद यादव के बेटे और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम सामने आया। ईडी ने जो कुछ लिखा है उसमें बताया जा रहा है कि ईडी के प्रेस रिलीज में जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि आरोपी हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला में एक पूर्व कर्मचारी हैं जिन्होंने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी और बाद में उसे हेमा यादव को ट्रांसफर किया था। कंपनी का सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हृदया चौधरी ने जमीन लिया और बाद में लालू परिवार को वो दे दिया, उसके पहले जो अमित कत्याल है उन्होंने एक कंपनी बनाई थी एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड और मेसस एवी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनियां जो थी इनका पूरा काम जमीन के खरीदने का था और ये पूरा काम अमित कत्याल कर रहे थे और इसी को लेकर अब ईडी ने शिकंजा शुरू किया। ईडी ने अमित कत्याल से पूछताछ के बाद उनको हिरासत में लिया था। उसके बाद उन्होंने जो खुलासे किए उसके बाद एक एक तार लालू परिवार से जुड़ता गया और मुसीबत में लालू परिवार दिख रहा है। इस वक्त शिकंजा लालू परिवार में सबसे ज्यादा कसा हुआ है। लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी और उनकी बेटियां भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके की बातें कही जा रही है कि 9/2/2024 को उपस्थित होने का निर्देश भी राबड़ी देवी को दिया गया है। इनकी बेटियों को भी ईडी ने नोटिस जारी किया है और अब इसी मामले में राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से इसी मामले में 29 जनवरी को लालू प्रसाद यादव से ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और 30 जनवरी को तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। आज तेजस्वी से पूछताछ हो सकती है। पूरे मामले में जितने लोग लालू परिवार के सदस्य आरोपी बनाए गए हैं उनमें राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव सहित कई अन्य जो सदस्य हैं उनके नाम शामिल है और ये सभी रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के मामले में, ग्रुप डी में नौकरी देने के नाम पर लोगों से संपत्ति अर्जित इन्होंने की है। और इस मामले में जब ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया है और प्रेस रिलीज जारी करके वो बता दिया है कि इनके ऊपर किस तरीके से आरोप लगे हैं और ये तमाम ईडी की जांच में जो सीधे तौर पे जो जानकारी मिली है वो लोग कौन है, वो लालू प्रसाद यादव के कभी भरोसेमंद रहे हैं। अमित कत्याल बात करें
या फिर हृदयानंद चौधरी की बात करें जो राबड़ी देवी के गौशाला में पूर्व कर्मचारी बताए जा रहे हैं, तो इस तरीके से एक एक तार जुड़ रहा है और लालू परिवार पर मुसीबतें बढ़ रही हैं।